हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। आज अपन बात करेंगे आईपीओ सीजन में शिगाची इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, शिगाची इंडस्ट्री के आईपीओ में एक लॉट 90 शेयर्स का है। इसकी बिडिंग डेट्स 1 नवंबर से 3 नवंबर तक है और एक शेयर का प्राइस बैंड 161 से 163 रुपीज़ रखा गया है और इसका इश्यू साइज 125.43 करोड़ का है और एक लॉट में टोटल 90 शेयर्स होंगे। सेकेंड स्लाइड में अपन देखते हैं कि एज ऑन टुडे कितना उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग 16 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4.44 और QIB ने 0.57 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। सो अब अपन कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी की स्थापना अमित राज ने की थी 1989 में। शिगाची इंडस्ट्री MCC ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये एक लगभग मोनोपोली बिजनेस है इसका। ये अबाउट 59 डिफरेंट ग्रेड्स का MCC बनाती है। इसके प्लांट्स है हैदराबाद और गुजरात में। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। तो इसकी की स्ट्रेंथ है कि ये इसके प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपटीशन एज है, लगभग मोनोपोली है इसका बिजनेस। ये इसका स्ट्रॉन्ग R&D फंक्शंस है, इसका स्ट्रॉन्ग R&D बेस भी है और जितने भी ग्लोबल और नेशनल नॉर्म्स है सारे उनको फॉलो करती है। इसकी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और कंपनी को गवर्नमेंट से भी बहुत सारी स्कीम में बेनिफिट मिलता रहता है। कंपनी की सबसे मेन स्ट्रेंथ है इसके प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका, लॉन्ग टर्म रिलेशंस है फार्मास्यूटिकल्स में, न्यूरोस्टेटिकल्स और फूड्स कॉस्मेटिक्स, इसमें इनके बड़े बड़े अच्छे कस्टमर्स हैं और ये R&D में काफ़ी पैसा खर्चा करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से है। अब बात करते हैं कंपनी के की रिस्क के बारे में। तो कंपनी के वैसे तो कंपनी का बिजनेस मोनोपोली है और काफ़ी अच्छा इसका कंपनी ने ग्रोथ भी किया है। इसका एवरेज अगर देखा जाए तो CAGR 22% का है बिफोर IPO। जो इनकी कंपनी की प्रीवियस ग्रोथ फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो फिर इसमें रिस्क है कि एक तो क्वालिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस का रिस्क है कि अगर बाई चांस कुछ क्वालिटी में हो तो इसका कंपनी का मार्केट इफेक्ट हो सकता है। फिर सेकेंड है कि डिमांड्स, जो इसका की रेवेन्यू है जो फार्मास्यूटिकल से आता है। तो अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर डिमांड कम होती है तो इस कंपनी का रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है और कंपनी का कई बार उन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो को भी फेस किया है। और नेचुरल रिसोर्सेज एक इनके लिए के रॉ मटेरियल का काम करते हैं और इन नेचुरल मटेरियल जितने भी रिसोर्सेज है वो डे बाई डे डिप्लीट हो रहे हैं। सो इसके साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ती है और सेकेंड उनका डिप्लीशन होने से रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस भी एक बड़ा रिस्क है। अगर ये इनको, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स हर फील्ड में जाते हैं जहाँ हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू अब अगर 2019 से 21 तक देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 1329 करोड़ था जो 2021 में बढ़ के 1960 करोड़ हो गया और 2020 में 1439 करोड़ था। वही प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है 190 करोड़ से 2020 में 203 और फिर 2021 में 303 करोड़ का। वही कंपनी के टोटल एसेट्स की बात की जाए तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। जहाँ 2019 में 915 करोड़ के एसेट्स है वही 2020 में 1091 और 2021 में अराउंड 1334 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं। अब कंपनी IPO के ऑब्जेक्टिव का है तो पहला ऑब्जेक्टिव है कंपनी का अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना है। कंपनी का प्लांट है दहेज गुजरात में और सेकेंड है हैदराबाद में और तीसरा है झगड़िया गुजरात में। तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, इसी का यही इसका मेन पर्पज है IPO लाने का। इनकी IPO डेट से क्लोजिंग ओपनिंग होगी 1 नवंबर 2021 से और क्लोजिंग डेट है 3 नवंबर 2021।
जैसा कि अपन ने आगे पहले देखा था, शेयर की फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड रहेगा 161 से 163 रुपीज़। एक लॉट में 90 शेयर्स होंगे और लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों पर होगी। टोटल जितने शेयर्स होंगे लगभग 77 लाख टोटल इक्विटी शेयर्स मार्केट में आएंगे, जिनकी एग्रीगेटेड कॉस्ट कीमत है 125 करोड़ रुपीज़। सो आगे ये है इसका टाइम टेबल कि IPO ओपन होगा 1 नवंबर 2021 को, क्लोजिंग होगी 3 नवंबर 2021 को, अलॉटमेंट होगा 10 नवंबर को और रिफंड्स होंगे 11 नवंबर से इनिशिएट होंगे और शेयर्स 12 नवंबर 2021 को अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग होगी 15 नवंबर 2021 को। फिर अगर अपन क्वार्टर प्रॉफिट भी देखें तो जून 21 में कंपनी का प्रॉफिट 89 करोड़ रुपीज़ था और टोटल रेवेन्यू 551 करोड़ रुपीज़ है। अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हो रही है और उसके रिसोर्सेज और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी हो रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा ही है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। सो मिनिमम अपन एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक लॉट है 14,670 रुपये का, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 1,90,710 रुपये। और प्रेजेंट में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 64.64% और जितने भी शेयर है सारे फ्रेश इशू के हैं, कोई भी ऑफर ऑफ सेल नहीं है। सो यही था फ्रेंड्स शिगाची IPO की अपन ने बारे में उसका एनालिसिस किया। सो ये इस IPO में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। प्रेजेंट में कंपनी का PE 13 to 14 के बीच में है, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। आप इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बाय करके होल्ड पर रख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का मार्केट में ऑलमोस्ट मोनोपोली है। तो फ्रेंड्स इस IPO को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पहले दिन ही इसका अप्रोक्स 16 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है और ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 80 to 90 टाइम्स तो मिनिमम ये सब्सक्राइब हो गए। तो फ्रेंड्स यही था अपना शिगाची इंडस्ट्री के IPO के बारे में अपन एनालिसिस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।